आज मैं दिल से दुआएं देना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच। मेरे 202 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जहाँ से मैंने ज़ीरो से इब्तदा की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 202 सब्सक्राइबर हो गए। उन सब्सक्राइबरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को पसंद करें, मुझे सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई थी किचन में, अपनी इफ्तारी का सामान कर रही थी, तो पकौड़े वगैरह मैंने बना लिए थे। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, कोई वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, या मैं सिलाई भी करती हूँ, इस वजह से जो है ना मेरे साथ ये मसला। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये सब आप लोगों की प्यार मोहब्बत है अपनी बहन के लिए, और इसी तरह से अपनी बहन को प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे उन हाथों को जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं। और ये देखें, ये मैं जो है ना बर्नी लेके आई थी 100 रुपये की, उसमें जो है ना मैंने एक बर्नी में ये खजूर डाल के रखी है, ठीक है। और इससे ये होता है कि खजूर बाहर पड़े पड़े अजीब सी सख्त हो जाती है, तो इसमें बर्नी में नरम रहती है। चाहे आप फ्रिज में रख दें या बाहर भी रखें, तो आपको पता है थोड़ा मौसम सही है तो खजूर ख़राब नहीं होती। तो ये मैंने खजूर निकाल ली। तो ये मेरा है, हम 3 लोगों के लिए जो है ना यही सामान है रोज़े का। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते होते। इंशाल्लाह जब अल्लाह देगा बहुत ज़्यादा तो फिर अपना चाट वगैरह भी रखेंगे, चने की चाट, फ्रूट चाट। लेकिन डेली के मामूल में जो होता है ना मेरा सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, पकौड़े आलू के और प्याज के। और ये चटनी मुझे ऊपर वाली ने दी थी, दही बड़े वाली भी ऊपर वाली ने दी है। तो ये सालन भी मैं तैयार कर रही हूँ, तो उसके बाद हम ये थोड़ा सा खा के फिर उसके बाद सालन रोटी खा लेंगे। सहरी में भी हमारा सालन काम आ जाता है। ये टिक्का कढ़ाई में बना रही हूँ, और जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ ना टिक्का कढ़ाई में, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैं पकौड़े बनाए थे तो ये सारे यहाँ गिर गए थे चूल्हे पे ना। ये भी मैं इंशाल्लाह भी रोज़े के बाद ही मैं साफ़ करूँगी। और जो है बस आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। तो रोज़े का टाइम होने वाला था, मैंने ये जल्दी से तैयार कर लिया था। मुझे ना सिलाई वगैरह भी तो करनी होती है, फिर सारा देखना होता है। ये देखें मैंने सारा सामान लगा दिया, और ये बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं। अब यहाँ हमारा जो है ना इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद रोज़ा खुल जाएगा। तो वीडियो मैं इसलिए थोड़ी देर से अपलोड कर रही हूँ, मुझे जो है ना अपने उसमें भी रोज़ा खुलने के बाद फ़ौरन हम लोग जो है ना निकल पड़े थे फ्रिज के लिए। जो मैंने फ्रिज दिया हुआ था सही होने के लिए, वो उन्होंने कहा कि आपका फ्रिज बिल्कुल सही नहीं होगा, कंपनी वालों ने कहा, उसकी वारंटी थी अभी मेरे फ्रिज की। तो फिर उनसे जो हमने बातचीत की, अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो फ्रिज के लिए जा रहे हैं, उनसे जो हमने बातचीत की थी तो हमने यही कहा था कि हमारा ये फ्रिज ले लें, फिर हमें कम कीमत में जो है ना दूसरा फ्रिज हमें दे दें। तो उन्होंने वो हमारा फ्रिज रख लिया। तो ये हम लोग आ गए थे फ्रिज वाली दुकान पे, तो वही फ्रिज देखने के लिए उन्होंने बुलाया था कंपनी वालों ने कि आप आएँ देखें। लेकिन हम कैश पे नहीं ले सकते थे। आपको पता है कितना महंगाई का दौर है कि एकदम से ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हमारे घरों में आ जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है फिर। तो फिर उसी में जो है ना हमने इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो फ्रिज दिया उनको, पुराना वाला, और ये नया वाला फ्रिज लिया। थोड़े से पैसे दिए कैश इनको हमने, तो मतलब ये इंस्टॉलमेंट में ही है, तो स्टॉल पे तो है, फिर हमने पैसे इसके किश्तों में अदा करने हैं। उन्होंने वो फ्रिज भी रखा हमारा पुराना, और हमसे थोड़े से पैसे भी लिए और हमें ये फ्रिज दिया। अब हर महीने हमने इसकी किश्त अदा करनी है। तो यहाँ मेरी जो हस्बैंड जो है वो रसीद बनवा रहे थे किश्त की, तो जो है ना फिर हर महीने हमने अदा भी करना। तो ये हमारा फ्रिज जो है ना आ चुका था हमारे घर में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस हमारे बच्चों को तो ये होता है कि हमारे घर में नई चीज़ है, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे वालिदैन किस तरह से कर रहे होते हैं। काश हमारे बच्चे ये चीज़ समझ जाएँ तो, और क्या ही बात है। हर बच्चों की यही कहानी है, क्या समझाएं बच्चों को, क्या पता हम किस तरह से फेस करें अपनी लाइफ को लेके, किस तरह से चल रहे हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, घर में जो चीज़ आती है नहीं देख के खुश होते हैं। तो बस ये आप अपनी बहन के लिए दुआ किया करें और इसी तरह से अपनी बहन को सपोर्ट किया करें, ठीक है ना। ये मेरा फ्रिज आ गया, बस दुआ करें कि बस हम जल्दी से इसकी किस्तें अदा करें। ये चीज़ हमारी तभी हमारी अपनी होगी जब हम इसकी किस्तें अदा करेंगे। तो बस अल्लाह इतना देता कि मैं शायद कैश पे लेके आ जाती, लेकिन इतना नहीं था। किराए का घर है, ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ख़र्चा आ गया, रमज़ान शरीफ का सीज़न था, ये ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ है, जो कि अच्छा नहीं लगता कि मोहल्ले वालों को बोलें कि हमारी चीज़ें रख लो या हमारे वो रख लो, तो बहुत मुश्किल होता है।